नमस्ते। हम लेकर आए हैं डिजिटल लर्निंग रिसोर्स जो कि एक कोर्स के रूप में है। प्रस्तुत है कोर्स का पहला भाग, ऑनलाइन क्लास की समस्याएं व समाधान। कोर्स शुरू करने से पूर्व हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। कोर्स का परिचय व उद्देश्य जानने हेतु पॉडकास्ट सुनना अनिवार्य है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के नीचे दिया गया है। जब आप शो मोर पर क्लिक करेंगे तब आपको कोर्स से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सभी लिंक्स कोर्स से संबंधित व्हाट्सएप मैसेज में भी मौजूद हैं। कोर्स के दौरान हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वो इस प्रकार हैं। कोर्स को एक निश्चित समय सीमा में पूरा करें। कोर्स के अलग अलग भागों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोर्स पूरा करने के लिए सभी भाग देखने अनिवार्य होंगे। कोर्स के दौरान एक डायरी में जरूरी नोट्स लेते रहें ताकि कोर्स में सुझाई गई तकनीकों और गतिविधियों को क्लास में करने में मदद मिले। डायरी में कोर्स से संबंधित प्रश्नों को भी नोट कर लें ताकि कोर्स के बाद आयोजित होने वाले ट्रेनिंग सेशन में उन पर चर्चा कर सकें। कोर्स के बाद हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वो इस प्रकार हैं। प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने के बाद आपको ट्रेनिंग में सिखाई गई तकनीकें अपनी क्लास में लागू करनी होंगी। कोर्स में दिए गए पोस्ट ट्रेनिंग असाइनमेंट को पूरा करके गूगल फॉर्म के माध्यम से जमा करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ट्रेनिंग के बाद कोर्स में सुझाई गई तकनीक और गतिविधियों का क्लास में सही उपयोग और असर देखने के लिए स्कूल इंस्पेक्टर्स और प्रिंसिपल द्वारा क्लास का अवलोकन किया जाएगा। कोर्स के बारे में कुछ और बातें। इस कोर्स को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कोर्स परिचय पॉडकास्ट, जो आप सब कोर्स लॉन्च से पहले ही सुन चुके हैं। कोर्स का दूसरा भाग क्लासरूम मैनेजमेंट की जरूरत व तकनीक, कक्षा के नियम। कोर्स का तीसरा भाग क्लासरूम मैनेजमेंट की अन्य तकनीकें। कोर्स का चौथा भाग पोस्ट ट्रेनिंग असाइनमेंट। कोर्स के अंत में आपको एक पोस्ट ट्रेनिंग असाइनमेंट दी जाएगी जिसे आप कक्षा में करेंगे। इस पोस्ट ट्रेनिंग असाइनमेंट को पूरा करके गूगल फॉर्म के माध्यम से सबमिट करना होगा। इसके अलावा कोर्स संबंधी समझ की जांच के लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे। ध्यान रहे, यह कोर्स तभी पूर्ण माना जाएगा जब आप पोस्ट ट्रेनिंग फॉर्म भरकर सबमिट करेंगे। तो जैसा कि हमने कोर्स के पहले भाग पॉडकास्ट में ऑनलाइन क्लासेस में आ रही आप जैसे ही शिक्षकों की समस्याओं के बारे में जाना, तो अब शुरू करते हैं कोर्स का अगला भाग, क्लासरूम मैनेजमेंट की जरूरत व तकनीक, कक्षा के नियम। इस विषय पर शुरुआत करने के लिए हम अपने शिक्षक साथी राशि को बुलाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राशि है। कोर्स के पहले भाग में हमने आप जैसे ही शिक्षकों से बात करके ऑनलाइन क्लासेस में आ रही समस्याओं के बारे में जाना। आइए अब कोर्स के इस भाग में जानते हैं कि हम कैसे क्लासरूम मैनेजमेंट की तकनीकों की मदद से उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इन सरल तकनीकों के इस्तेमाल से हम बच्चों को ऑनलाइन क्लास के दौरान अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इनसे ऑनलाइन क्लास के दौरान शिक्षण को और प्रभावशाली बनाने के साथ साथ सीखने के लिए एक सहज और रोचक माहौल बनता है। शुरुआत में इन तकनीकों को लागू करने में ज्यादा मेहनत व समय की जरूरत होगी, इसलिए आप धैर्य रखें।
क्योंकि आखिरकार इन तकनीकों के कारण बच्चों को ज्यादा लर्निंग टाइम मिल पाएगा। आइए अब बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट से होने वाले लाभों के बारे में। क्लासरूम मैनेजमेंट से ऊर्जा की बचत, शिक्षण कार्य में सरलता, सक्रिय भागीदारी, भय मुक्त वातावरण, क्लास में अनुशासन, व्यवहार की अपेक्षाकृत समझ आदि लाभ हमें मिलते हैं। तो चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला लाभ है सक्रिय भागीदारी। हम इन तकनीकों से सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं या नहीं। दूसरा लाभ है ऊर्जा की बचत। अगर बच्चे क्लास में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं तो क्लास में बच्चों का ध्यान केंद्रित करने में आपकी सारी ऊर्जा नहीं लगेगी। शिक्षण कार्य में सरलता। बच्चों का ध्यान केंद्रित होने से आपका सारा ध्यान आपके शिक्षण पर रहेगा, जिससे आपकी शिक्षण प्रक्रिया सरल रहेगी। भय मुक्त वातावरण। इन तकनीकों की वजह से बच्चे क्लास में सुरक्षित महसूस करते हैं और बिना किसी झिझक के अपनी बात क्लास में रख पाते हैं। व्यवहार की अपेक्षित समझ। इन तकनीकों की वजह से बच्चे समझ पाते हैं कि क्लास में उनसे किस तरह के व्यवहार की उम्मीद है। क्लास में अनुशासन। जब बच्चे यह समझ पाते हैं कि उनसे किस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद है तो क्लास में अनुशासन बना रहता है। तो देखा आपने कि क्लासरूम मैनेजमेंट की तकनीकें किस तरह क्लास में हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। कोर्स के विषय में आगे प्रिया हमें बताएंगी। चलिए अब हम कोर्स में क्लासरूम मैनेजमेंट की तीनों तकनीकों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली तकनीक क्लास के नियम यानी रूल्स। दूसरी तकनीक अभी करें यानी डू नाउ। तीसरी तकनीक हाथ के संकेत यानी हैंड सिग्नल्स। आइए सबसे पहली तकनीक क्लास के नियम पर बात करते हैं। यह तकनीक हमें क्लास को अनुशासित और सुचारू रूप से चलाने के लिए बच्चों को अपेक्षित व्यवहार सिखाने में मदद करेगी। जिस प्रकार आप वास्तविक क्लास में कुछ नियम लागू करते थे, वैसे ही ऑनलाइन क्लास में भी नियम बनाना जरूरी है। क्लास के नियम स्पष्ट रूप से बच्चों को ये बताते हैं कि क्लास में क्या करना है और कैसा व्यवहार करना है। क्लास के नियम कैसे हो, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। क्लास के नियम सकारात्मक होने चाहिए। इसके लिए कुछ सावधानियां करनी होंगी, जैसे घर में शोर या आवाज वाली जगह ना बैठें, घर के शांत कोने में बैठें। दूसरा क्रिया रूप। इसके लिए भी कुछ सावधानियां करनी होंगी, जैसे क्लास में आदर पूर्वक व्यवहार करना, बोलने से पहले हमेशा हाथ खड़ा करें। तीसरा क्लास के नियम सरल होने चाहिए। इसके लिए भी कुछ सावधानियां करनी होंगी, जैसे सभी को हर समय अपने माइक और वीडियो ऑन रखने हैं। आपकी सुविधा के लिए एक क्लासरूम रूल चार्ट दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपनी ऑनलाइन क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में इस तकनीक का उपयोग कैसे किया जाएगा, आइए तानिया मैम की क्लास का वीडियो देखकर समझते हैं। वेरी गुड। तो सबसे पहला रूल मुझे बताएंगे सोहन। जल्दी से रिवाइज करेंगे और बताएंगे फर्स्ट रूल क्या है। स्कूल में नए कपड़े पहनने हैं और स्माइल करके स्कूल में ज्वाइन करना है और टाइम पे ही ज्वाइन करना है। हाँ वेरी गुड। क्या हमें
चिराग, क्या हमें नए नए कपड़े पहन के क्लास में आना है? आप बताइए। नो मैम। कैसे कपड़े पहनने हैं? अच्छे धुले हुए साफ कपड़े पहनने हैं, पर नए कपड़े नहीं पहनने। हाँ, और जैसा कि सोहन आपने पहना है, हमें स्कूल ड्रेस में क्लास में आना है। अगर हम नहीं आ पा रहे हैं स्कूल ड्रेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें कोशिश करनी है हम स्कूल ड्रेस में क्लास लें। सेकेंड रूल मुझे यामिनी एक्सप्लेन करेगी। खाने की चीजें आसपास नहीं होनी चाहिए, टीवी नहीं चल रहा होना चाहिए, खिलौने नहीं होने चाहिए। हाँ, हमें ऐसी जगह बैठना है जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे और हम अच्छे से पढ़ पाए। शाबाश। थर्ड रूल मुझे दीपिका बताएंगे। कैमरा हमें ऑन रखना है, ऑफ नहीं रखना है, और हमें म्यूट पर रहना है, और जब हमें बोलना हो तभी अनम्यूट पर करना चाहिए। वेरी गुड। दीपिका, हमें कैमरा ऑन क्यों रखना है? जिससे हमारी स्क्रीन दिखे और मैम को पता चल सके कि कौन कौन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अरे वाह। और हमें म्यूट पे क्यों रखना चाहिए? हम अनम्यूट क्यों नहीं कर सकते पूरे टाइम? क्योंकि जब हमें बोलना हो तब हम अनम्यूट करते हैं। हाँ, और अगर हम सब लोग पूरे टाइम अनम्यूट रखेंगे तो क्या होगा? बहुत शोर होगा, बहुत शराबा होगा, तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से। सही में, इसीलिए। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आप सभी लोगों ने म्यूट कर रखा है, तो आप सबको रूल सब अच्छे से आ गए हैं। और लास्ट रूल जल्दी से मुझे प्रतीक बताएंगे। हमको जब कोई बात कहनी होगी तो हम हैंड रेज करेंगे। हमको मैम की सारी बात सुननी है। जो भी कोई क्लास में बोल रहा है हमें सबको सुनना है और सबकी रिस्पेक्ट करनी है ना? कोई भी बोल रहा है हमें उसकी बात पे भी ध्यान देना है। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है और अच्छे बच्चों की तरह क्लास में पार्टिसिपेट करना है। आपने अच्छी कोशिश की प्रतीक। हम उम्मीद करते हैं कि तान्या मैम की क्लास का वीडियो देखकर इस तकनीक को अपनी कक्षा में लागू करने से संबंधित सारी जानकारी आपको मिली होगी। आइए अब कुछ प्रश्नों पर विचार करके अपनी समझ और मजबूत करते हैं। दी गई वीडियो में शिक्षिका बच्चों को नियमों के बारे में बताने के लिए क्यों कह रही है? क, इससे बच्चों को नियमों को याद रखने और उनका पालन करने में मदद मिलेगी। ख, शिक्षिका बच्चों की स्मरण शक्ति का आकलन कर रही है। ग, इससे बच्चों को क्लास में बोलने का मौका मिलता है। सही जवाब है, इससे बच्चों को नियमों को याद रखने और उनका पालन करने में मदद मिलेगी। जब बच्चे अपने आप नियमों के बारे में बताते हैं और उन्हें खुद से जोड़ते हैं, तब वह उन्हें और अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे उन्हें नियम याद रखने और उनका पालन करने में आसानी होती है। क्लास में आदरपूर्वक व्यवहार करना है। क्या यह नियम स्पष्ट रूप से सभी बिंदुओं को पूरा करता है? यानी क्या यह सरल, क्रिया रूप और सकारात्मक नियम है? क, हाँ, ख, नहीं। सही जवाब है नहीं। यह नियम सकारात्मक तो है, लेकिन सरल और क्रिया रूप नहीं है। आदरपूर्वक व्यवहार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बोलने से पहले हाथ खड़े करना, अपने साथियों को ध्यान से सुनना आदि। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षक बच्चों को स्पष्ट रूप से समझाए कि उनका आदर पूर्वक से क्या अर्थ है, और वह ऐसा कर सकती हैं जब वह इस नियम को एक क्रिया रूप में बदल देंगी। इस कोर्स का दूसरा भाग यहाँ खत्म होता है। तो इस कोर्स में हमने सीखा क्लासरूम मैनेजमेंट के लाभ, क्लासरूम मैनेजमेंट की तकनीक, कक्षा के नियम। लेकिन अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ है। हाँ, कोर्स के 2 भाग अभी बाकी है। अगले भाग मैनेजमेंट की तकनीकें
के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।